हाइब्रिडिटी एंड इवोल्यूशन वाला चैप्टर पढ़ रहे थे, उसमें हमने आपको बेटा सारे टर्म्स बताए थे, ठीक है। जेनेटिक्स क्या होता है, वेरिएशन क्या होता है, डोमिनेंट क्या होता है, रिसेसिव क्या होता है, ये वाली बात हमने की थी। कल हमने ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में पढ़ा था कि ग्रेगर जॉन मेंडल जो है वो फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला जाता है ग्रेगर जॉन मेंडल को। उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किए कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैरेक्टर कैसे ट्रांसफ़र होते हैं। अपने एक्सपेरिमेंट के लिए उन्होंने किसको यूज़ करा, मटर को यूज़ करा, यानी कि गार्डन बी को यूज़ करा, जिसका साइंटिफिक नेम क्या है, पाइसम सटाइवम है। हमने कल आपको ये बताया था कि पाइसम सटाइवम को ही उन्होंने क्यों सेलेक्ट करा, इसका रीज़न क्या था। तो बेटा आपको मैंने बताया था कि पाइसम सटाइवम का लाइफ स्पैन बहुत ही कम होता है, पाइसम सटाइवम का लाइफ स्पैन कम होता है, ठीक है। और वो एक साल में तीन जनरेशन अप्रॉक्सीमेटली 3 जनरेशन को देख पाए, तो इसीलिए उन्होंने पाइसम सटाइवम को यूज़ करा। दूसरा, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स मिलते हैं, गार्डन बी में कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स मिलते हैं, ठीक है, इसीलिए और उन्होंने यूज़ करा गार्डन बी को। कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स मैंने कल आपको बताए थे कि मेंडल ने कितने करेक्टर्स को यानी कि कितने ट्रेड्स को यूज़ करा था। मेंडल ने 7 करेक्टर्स को यूज़ करा था। वो 7 करेक्टर्स मैंने आपको बताए थे बेटा, ठीक है ना। और उन 7 करेक्टर्स में आपको ये भी बताया था कि डोमिनेंट और रिसेसिव क्या होता है, ठीक है। डोमिनेंट क्या होता है और रिसेसिव क्या होता है, ये भी आपको मैंने बताया था बेटा। अब हम लोग आज जो बात करने जा रहे हैं वो पढ़ेंगे आज हम लोग मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो हाइब्रिड क्रॉस, पहले तो हमें ये समझना है कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होते हैं। मोनो हाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस। मोनो हाइब्रिड क्रॉस का मतलब होता है दो प्लांट्स के बीच एक ही करेक्टर के बीच में क्रॉस करवाना, यानी कि क्रॉस बिटवीन वन कैरेक्टर। और डाई हाइब्रिड, डाई मतलब दो, मोनो मतलब एक ही कैरेक्टर के बीच में क्रॉस कराते हैं तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस। जब दो कैरेक्टर्स के बीच में क्रॉस कराएंगे, दो कैरेक्टर कैसे, प्लांट की हाइट और प्लांट की हाइट को ले लेते हैं, या फिर हम लोग ऐसा करते हैं कि सीड की शेप और सीड का कलर, सीड शेप सीड कलर को लेते हैं। तो दो कैरेक्टर्स के बीच में क्रॉस कराएंगे तो डाई हाइब्रिड क्रॉस कहलाएगा। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या है, क्रॉस बिटवीन टू कैरेक्टर्स। अब मैं आपको सबसे पहली चीज़ तो ये बताऊंगी बेटा कि क्रॉस का मतलब क्या है। हम क्या चीज़ पढ़ रहे हैं, क्रॉस बिटवीन वन कैरेक्टर, क्रॉस बिटवीन 2 कैरेक्टर। एक्चुअली क्रॉस का मतलब क्या है, क्रॉस का मतलब है हाइब्रिडाइजेशन। क्रॉस का मतलब है हाइब्रिडाइजेशन, या हम कहेंगे क्रॉस का मतलब है पॉलिनेशन करवाना। क्रॉस का मतलब है क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस का मतलब क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन। आप लोगों ने रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में फ्लावर का बेटा पढ़ा हुआ है पूरा, कि फ्लावर में किस तरीके से पॉलिनेशन होता है और फिर फर्टिलाइजेशन होता है, आपने पढ़ा है ना बेटा। क्रॉस पॉलिनेशन किसको बोलते हैं, जब दो प्लांट्स, जैसे एक प्लांट ये लगा है यहाँ पर, एक प्लांट का फ्लावर ये है और इस प्लांट का फ्लावर ये है, इस प्लांट के पॉलन रेज इस प्लांट के स्टिग्मा पर पहुंच जाएंगे, यानी कि ये इसके पॉलन रेज इसके स्टिग्मा पर गए तो ये कहलाएगा क्रॉस पॉलिनेशन। क्योंकि क्रॉस पॉलिनेशन एक ही स्पीशीज के 2 प्लांट में होता है, एक ही स्पीशीज के 2 प्लांट में होता है। जैसे कि मैं आपको बताऊँ, मेंडल ने, जैसे कि हम इसकी बात करते हैं कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस, एक ही कैरेक्टर के बीच में क्रॉस, यानी मेंडल ने 2 प्लांट लिए। तो क्या क्रॉस कराने के लिए, क्रॉस पॉलिनेशन करवाने के लिए एक मेल प्लांट चाहिए, एक फीमेल प्लांट चाहिए, है ना। एक मेल प्लांट चाहिए और एक फीमेल प्लांट चाहिए। ज़्यादातर जो फ्लावर्स होते हैं वो फ्लावर्स ना मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एक ही फ्लावर के अंदर होते हैं। तो हम किसको मेल कहेंगे, किसको फीमेल कहेंगे, ये वाली बात। तो उसके लिए क्या करते हैं, जैसे कि सपोज हमने कहा कि ये प्लांट है,
इस प्लांट पर ये फ्लावर हम बनाते हैं, इस प्लांट पर ये फ्लावर है, ये इसका स्टिग्मा और ये इसके पॉलन, ये इसके स्टेमन्स, ये फीमेल पार्ट है इसका और ये मेल पार्ट है। ठीक है, एक प्लांट हमने ये ले लिया। ठीक है, ये है लंबा प्लांट। कैसा प्लांट है ये? टॉल प्लांट। हमने एक प्लांट ले लिया, शॉर्ट दिख रहा है आपको, शॉर्ट दिख रहा है, छोटा दिख रहा है, ये लंबा है, छोटा है, शॉर्ट है। इस प्लांट में ये फ्लावर लगा है, जिसके पास क्योंकि सेम स्पीशीज के होंगे तो एक ही जैसे होंगे बेटा। इसमें मान लीजिए ये भी गार्डन पी का, ये भी गार्डन पी का, ये भी लंबा है, ये बौना है। तो ये हमने कहा कि ये इसका स्टिग्मा और ये इसके एंथर, फीमेल और मेल। हमने कहा कि इनमें से इन दोनों ही प्लांट के अंदर मेल फीमेल दोनों ही हैं। तो हम इसको मेल माने कि इसको मेल माने? तो किसी को भी मेल मान सकते हैं, किसी को भी मेल मान सकते हैं। कैसे? हमने कहा कि हम तो इसको फीमेल प्लांट मानेंगे, हम इसको फीमेल प्लांट मानेंगे, इसको मेल प्लांट मानेंगे। तो इसके लिए क्या किया जाएगा? इसको हमको फीमेल प्लांट मानना है। इसका मतलब ये है कि इसके सारे के सारे एंथर्स को हटा देंगे, रिमूव कर देंगे, रिमूव कर दिए सारे के सारे मेल पार्ट को रिमूव कर दिया। रहेगा क्या? केवल फीमेल पार्ट। फीमेल पार्ट को एक पॉलीथिन से ढक देते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन का तरीका बता रही हूँ मैं, जिस तरीके से करवाया जाता है क्रॉस पॉलिनेशन आर्टिफिशियली। अपने आप तो हो जाता है, लेकिन आर्टिफिशियली अगर क्रॉस पॉलिनेशन करवाया जाता है, जिसको हम लोग आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। आर्टिफिशियली जो क्रॉस पॉलिनेशन करवाया जाता है उसको आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। क्योंकि नेचुरल तो अपने आप ही हो जाएगा बेटा, इधर वाले प्लांट के पॉलन ग्रेन उड़कर इधर वाले स्टिग्मा पर आ जाएंगे, वो तो नेचुरली होगा। लेकिन जब एक्सपेरिमेंट किया जाता है तो भाई आप एक को मेल मानोगे, एक को फीमेल मानोगे। लेकिन फ्लावर तो ज़्यादातर बाइसेक्सुअल होते हैं, बाइसेक्सुअल जैसे मेल फीमेल दोनों ही है। हमने इसको फीमेल माना, इसीलिए हमको इसको फीमेल प्लांट मानना था, इसलिए हमने इसके सारे मेल पार्ट को हटा दिया, वहाँ से तोड़ दिया, रिमूवल कर दिया, रिमूवल ऑफ मेल पार्ट। मेल पार्ट को रिमूव कर दिया, रह गया फीमेल पार्ट। फीमेल पार्ट को एक पॉलीथिन से ढक दिया। क्यों ढकते हैं फीमेल पार्ट को? फीमेल पार्ट को पॉलीथिन से क्यों ढक दिया? इसलिए ढक दिया जिससे कि कोई और पॉलिनेट उड़कर यहाँ पर इसके ऊपर ना आ जाए, इसको पॉलिनेट ना कर दे, इसके लिए, क्योंकि हम तो अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ठीक है, हमने इसको मेल माना, तो हमें मेल मानने, हमने इसको प्लांट को मेल माना, तो उसके लिए ऐसा नहीं है कि हमने इसको फीमेल माना तो मेल को रिमूव करा था, इसको मेल मान रहे हैं तो इसके फीमेल पार्ट को रिमूव कर देंगे, ऐसा नहीं है। इसको मेल पार्ट माना है क्योंकि हम यहाँ से पॉलिनेट को लेके यहाँ चले जाएंगे, ऐसा नहीं। ये तो स्टेशनरी, ये तो अपनी जगह पर रहेगा फीमेल, मेल वाले के अंतर को यहाँ पर लेकर आ जाएंगे, तो इसलिए ये मेल हुआ, ये फीमेल हुआ, ये कहलाता है क्रॉस। अब हम क्या करेंगे, जब ये स्टिग्मा मैच्योर हो जाएगा तब इसकी पॉलिथीन को हटा देते हैं और इस एंथर में से पॉलन ग्रेन को लाते हैं और इसके एंथर में से पॉलन ग्रेन को लाते हैं और इसके स्टिग्मा पर स्प्रे कर देते हैं। हो गया क्या? पॉलिनेशन। क्या हो गया? ये पॉलिनेशन। इसी को तो कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन या क्रॉस। ये हमने क्रॉस करवा दिया, किसके बीच? टॉल और शॉर्ट प्लांट के बीच। ठीक है, एक टॉल प्लांट ले लिया जिसको मेल मान लिया या फीमेल मान लिया, एक शॉर्ट प्लांट ले लिया जिसको मेल या फीमेल। तो ये है बेटा, यहाँ पर मैंने एक ही कैरेक्टर तो लिया, टॉल और शॉर्ट। ठीक है, टॉल और शॉर्ट एक ही कैरेक्टर के बीच में तो क्रॉस कराया बेटा। जब एक ही कैरेक्टर के बीच में क्रॉस कराते हैं तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहलाता है, और जब दो कैरेक्टर्स के बीच में क्रॉस कराते हैं तो डायहाइब्रिड क्रॉस कराते हैं। जैसे कि मान लेते हैं, चलिए ये टॉल प्लांट है, ये शॉर्ट प्लांट है, एक कैरेक्टर हमने हाइट का ले लिया और दूसरा कैरेक्टर हम लोग लेते हैं फ्लावर की पोजीशन का। इसमें फ्लावर की पोजीशन, सपोज इसमें फ्लावर की पोजीशन टर्मिनल है, टर्मिनल यानी टॉप पर लगा हुआ है और ये साइड में लगा हुआ है, तो दो कैरेक्टर ले लिए। फ्लावर की पोजीशन भी ले लिया हमने और ये हाइट को भी ले लिया। फ्लावर की पोजीशन और हाइट दो अलग अलग कैरेक्टर होकर है, इसमें दोनों कैरेक्टर और इसमें दोनों कैरेक्टर।
ये डोमिनेंट हो गया, ये रिसेसिव हो गया, ये जैसे भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है, तो क्रॉस करवा दिया जाएगा। तो एक करेक्टर के बीच में क्रॉस पहले हमने कराया था, अब दो करेक्टर के बीच में क्रॉस करा रहे हैं। एक ही पौधे के अंदर दो करेक्टर है, एक ही प्लांट के अंदर दो करेक्टर है। ये बात सोचिएगा कि दो करेक्टर मतलब दो प्लांट ले लेंगे, नो, एक ही प्लांट के अंदर दो करेक्टर। ये लंबा भी है और इसका जो फ्लावर है ये एक्सियल कल आपको बताया था। ये टर्मिनल पोजीशन में फ्लावर है और छोटा मुझे प्लांट दो हो गए ना, हाइट और फ्लावर की पोजीशन, ठीक है। इस तरीके से दो करेक्टर्स को क्रॉस करना, ये कहलाता है क्रॉस। क्या कहलाता है ये? क्रॉस। तो हमने कहा कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब है क्रॉस बिटवीन वन कैरेक्टर, डाईहाइब्रिड क्रॉस का मतलब है क्रॉस बिटवीन टू कैरेक्टर्स। समझ गए बेटा? समझ गए ना? अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस। क्या पढ़ेंगे? मोनोहाइब्रिड क्रॉस। किस तरीके से मोनोहाइब्रिड क्रॉस बनाया जाएगा? मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब है क्रॉस बिटवीन वन कैरेक्टर, ठीक है। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस, हमने दो प्लांट लिए, दो पेरेंट प्लांट लिए। एक लिया हमने टॉल प्लांट, इस टॉल प्लांट का क्रॉस हमने करवाया ड्वार्फ के साथ। ये है पेरेंट, ये क्या है? पेरेंट प्लांट है ये, ठीक है। अब इस पेरेंट प्लांट के अंदर टॉल वाला जीन क्या था? कैपिटल टी, क्योंकि आपको मालूम है कि टॉल क्या है? एक डोमिनेंट कैरेक्टर है। कल आपको मैंने पूरी टेबल जो बनवाई थी 7 कैरेक्टर्स की, उसमें ये बताया था टॉल डोमिनेंट कैरेक्टर। डोमिनेंट कैरेक्टर कौन से हैं और रिसेसिव कैरेक्टर कौन से हैं? टॉल क्या है? डोमिनेंट कैरेक्टर है, और ड्वार्फ क्या है? वो एक रिसेसिव कैरेक्टर है, यानी कि जो छिप जाता है। जो छिप जाता है वो रिसेसिव होता है, और जो अपने आप को शो करता है वो डोमिनेंट होता है। तो हम जो यहाँ पर सिंबल ले रहे हैं, टॉल के लिए कैपिटल टी लेंगे, ड्वार्फ के लिए स्मॉल टी लेंगे। तो आपको मैंने शायद कल बताया होगा कि डोमिनेंट के लिए जो सिंबल लेते हैं, रिसेसिव के लिए उसी का स्मॉल सिंबल लेते हैं, स्मॉल लेटर में। जैसे डोमिनेंट के लिए हमने कैपिटल टी लिया है, तो स्मॉल में इसका ही रिसेसिव स्मॉल टी ले लेंगे, ठीक है। पहला काम हमने ये लिख दिया कि हम किस के बीच क्रॉस कर रहे हैं। हमने केवल एक ही कैरेक्टर लिया है बेटा, प्लांट की हाइट, टॉल और ड्वार्फ के बीच क्रॉस कर रहे हैं हम लोग। अब हमने क्या किया? इसके गैमेट बनाने। बेटा हमने ये दो क्यों लिए हैं? क्योंकि हमें ये पता है कि क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो पेयर्स में होते हैं। बेटा क्रोमोसोम्स पेयर्स में होते हैं, और आप ये समझ लीजिए जीन्स भी पेयर में ही होते हैं, जीन्स भी पेयर में ही होते हैं। ये एक जीन, ये दूसरा जीन, पेयर में ही होगा, अकेला नहीं होगा। अकेला जीन किसके पास जाएगा? अकेला जीन कहाँ जाएगा? अकेला जीन जाएगा, जीन क्या है? सेगमेंट ऑफ डीएनए। अकेला जीन किसके पास जाएगा? अकेला जीन जाएगा गैमीट के पास, स्पर्म के पास, यानी कि स्पर्म के पास और ओवम के पास, ठीक है। तो हमने यहाँ पर एक पेरेंट बनाई है। अब हम इनके बनाएंगे गैमीट। गैमीट हमेशा हैप्लॉइड होते हैं, तो इसमें एक ही प्रकार के गैमीट बनेंगे। बन गया, इसका गैमीट बन गया, इसका गैमीट क्या बनेगा? स्मॉल टी, है ना। गैमीट हमेशा हैप्लॉइड होते हैं, हैप्लॉइड यानी आधे क्रोमोसोम। तो ये डबल टी है, तो ये एक टी आ जाएगा एक गैमीट में, दूसरा टी चला जाएगा दूसरे गैमीट में। एक टी एक गैमीट के अंदर से जाएगा। सपोज ये हमने मेल प्लांट लिया है, ये हमने मेल लिया है ना, ये हमने फीमेल लिया है। तो ये मेल लिया है, तो इसकी जो सपोज स्पर्म है या इसकी जो मेल पार्ट है, तो एक गैमीट एक स्पर्म के अंदर एक टी चला गया, दूसरे स्पर्म के अंदर दूसरा टी चला गया। बस समझ क्या? सेम ऐसे ही एक के अंदर एक ओवम के अंदर एक टी चला गया, दूसरे के अंदर दूसरा स्मॉल टी चला गया। तो ये क्या बने? गैमीट। क्योंकि गैमीट हमेशा हैप्लॉइड होते हैं, हैप्लॉइड यानी आधे क्रोमोसोम होते हैं गैमीट के अंदर, ठीक है। अब हमने करा दिया क्रॉस। क्रॉस का मतलब वही स्टिग्मा पर आप लेके आ गए कॉलोनियन को, स्टिग्मा पर कॉलोनियन को लेकर आ गए, फीमेल क्रॉस कराया तो कैपिटल टी और स्मॉल टी आया। ये कैसा दिखाई दे रहा है? टॉल। ये कैसा दिखाई देगा? टॉल दिखाई देगा। कैपिटल टी और स्मॉल टी के क्रॉस करने से जो प्लांट बना वो कैसा दिखाई दे रहा है? टॉल।
क्योंकि इसके जीन्स कैसे हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी। और मैंने आपको बताया था ये कैपिटल टी डोमिनेंट है और ये कहीं पर भी आएगा तो अपने आप को शो करेगा क्योंकि ये डोमिनेंट है। और रिसेसिव वाला तो छुप जाएगा, जो दिखाई ही नहीं देगा। रिसेसिव वाला छुप जाएगा, जो दिखाई नहीं देगा। तो दिखाई क्या देगा, कैपिटल टी का इफेक्ट, यानी कि ये टॉल दिखाई देगा। कैपिटल टी स्मॉल टी टॉल दिखाई देगा। लेकिन ये कैसा टॉल है, हाइब्रिड टॉल है। हाइब्रिड टॉल, हाइब्रिड का मतलब होता है मिक्सचर। हाइब्रिड टॉल का मतलब है मिक्सचर, दोनों का मिक्सचर, टॉल का और ड्वार्फ दोनों का मिक्सचर, जिसको कहा हाइब्रिड टॉल। हाइब्रिड क्यों कह रहे हैं बेटा, फिर से समझिए। सबसे पहले हमें पेरेंट लिखा, पेरेंट के गैमेट, जैसे कि आप ये समझ लीजिए ह्यूमन बीइंग्स भी तो बेटा पेरेंट होते हैं, ठीक है। तो उनकी बॉडी में जो गैमीट बन रहे हैं, गैमीट बना स्पर्म और ओवम बना, फ्यूजन हुआ स्पर्म का और ओवम का, तो फर्टिलाइजेशन हुआ। सेम ऐसे ही तो कर रहे हैं यहाँ पर। ये पेरेंट है, इनके गैमीट बने, इसका गैमीट ये बना, इसका गैमीट ये बना, दोनों को फर्टिलाइज करवा दिया। क्या करवा दिया, क्रॉस पॉलिनेशन करवा दिया। पॉलिनेशन की बात तो हमेशा फर्टिलाइजेशन होता है, पता है आपको। क्रॉस करवाया तो कैपिटल टी स्मॉल टी। अब ये कैपिटल टी स्मॉल टी वाला जो प्लांट आया, ये टॉल दिखाई देगा या शॉर्ट दिखाई देगा, मतलब ये टॉल दिखाई देगा या ड्वार्फ दिखाई देगा, कैसा दिखाई देगा बेटा, ये टॉल दिखाई देगा। इसको हमने कहा फर्स्ट जनरेशन या F1 जनरेशन कहा। क्या कहा, फर्स्ट जनरेशन यानी कि F1 जनरेशन, ठीक है बेटा। तो ये पहली जनरेशन आ गई, पेरेंट की पहली जनरेशन ये आ गई। मेंडल ने जब अपना क्रॉस करवाया था तो इसी तरीके से करवाया था बेटा कि जब गैमेट की बात F1 जनरेशन आ गई तो F1 जनरेशन में मेंडल ने करवाया था सेल्फ पॉलिनेशन। क्यों करवाया था ये समझ लीजिए। ये F1 जनरेशन आ गई, F1 जनरेशन में जितने भी प्लांट बने सारे टॉल, ये सारे अपने डोमिनेंट पेरेंट के जैसे दिखते थे, पर अंदर तो चीज़ उनके पास मिक्सचर था, ठीक है ना। F1 जनरेशन में जितने भी प्लांट्स बने वो सारे के सारे अपने डोमिनेंट पेरेंट के जैसे यानी कि टॉल ही दिखते थे, लेकिन उनके अंदर जो जीन्स थे वो दोनों का मिक्सचर था। लेकिन जीन्स बाहर से देखने में तो नहीं दिखेंगे, बाहर से देखने में तो वो टॉल प्लांट है तो टॉल ही दिखेगा, हमें ये थोड़ी दिखाई देगा कि ये तो टॉल प्लांट है, इसके अंदर रिसेसिव, इसके अंदर ड्वार्फ वाले के भी जीन्स हैं या नहीं, तो ये तो हमें बाहर से नहीं पता चलता था। तो मेंडल ने यही पता लगाने के लिए कि आखिरकार F1 जनरेशन में सारे के सारे टॉल प्लांट आए तो क्या ये ड्वार्फ वाला जीन मिक्स हो गया टॉल वाले में या ड्वार्फ वाला जीन कहीं छिप गया, यही पता करने के लिए मेंडल ने F1 जनरेशन में करवा दिया सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है, क्योंकि फ्लावर तो बाइसेक्सुअल है, उसी फ्लावर के पॉलन ग्रेन उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर डाल दिए। F1 जनरेशन की कराई गई क्या, सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब होता है इसका क्रॉस इसी से, इसका क्रॉस इसी से, सेम है ना, इसका क्रॉस इसी से कराएगा। तो कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस किससे कराएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ ही कराया गया, सेल्फ पॉलिनेशन कहलाया गया। अब देखिए, अब सेल्फ पॉलिनेशन करवाने से जो जनरेशन आई वो F2 जनरेशन कहलाएगी। ऐसा चेकर बोर्ड बनाते हैं, इसके गैमीट हम इधर लिख लेंगे और इसके गैमीट को हम इधर लिख लेंगे। हमने मान लिया कि ये फीमेल है और ये हमने मान लिया कि ये मेल है, तो इधर मेल लिख लेते हैं, इधर फीमेल लिख लेते हैं। तो हमने इसके जो गैमीट है इसमें कैसे गैमीट बनेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, दो टाइप के हैं ना जीन्स इसके पास, तो दो टाइप के तो गैमीट बनेंगे। एक गैमीट के अंदर कैपिटल टी जाएगा, दूसरे गैमीट के अंदर स्मॉल टी जाएगा, तो दो टाइप के गैमीट बनेंगे। इसके भी गैमीट कैपिटल टी और स्मॉल टी बनेंगे। तो बात समझ में आ रही है। अब क्रॉस करा दीजिए, पहले इस वाले टी को देखिए, इस कैपिटल टी का स्मॉल टी के साथ क्रॉस कराया तो कैपिटल टी कैपिटल टी। अब इस कैपिटल टी का इसके साथ कराया तो कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर इसका इसके साथ कराया तो इसका इसके साथ कराएंगे तो पहले हम स्मॉल टी फिर कैपिटल टी लिख सकते हैं, लेकिन तरीका सही ये नहीं है। हमेशा डोमिनेंट वाले को पहले लिखते हैं, क्योंकि डोमिनेंट वाले को पहले लिखने का मतलब क्योंकि डोमिनेंट वाला ही करेक्टर तो दिखाई देगा, रिसेसिव तो दिखाई नहीं देगा। तो इसका इससे कराया तो
स्मॉल टी। अब ये देखते हैं, ये जो सेल्फ पॉलिनेशन के बाद आई ये थी F2 जनरेशन। क्या थी ये? F2 जनरेशन थी ये, ठीक है। ये क्या आ गई? F2 जनरेशन आ गई। अब हम देखते हैं F2 जनरेशन में कैसे प्लांट दिखाई दे रहे थे। ये कैसे दिखाई दे रहा है? इसके पास तो दोनों ही डोमिनेंट वाले टॉल के जीन है, तो ये तो टॉल ही दिखाई देगा, ठीक है। इसके पास तो मिक्सचर है, कैपिटल टी भी है, स्मॉल टी भी है, लेकिन कैपिटल टी तो डोमिनेंट है, तो ये कैसा दिखाई देगा? ये भी टॉल दिखाई देगा। इसके पास भी कैपिटल टी है, तो ये भी टॉल दिखाई देगा। जिसके पास भी कैपिटल टी आ जाएगा वो टॉल ही दिखाई देगा, चाहे स्मॉल टी उसके पास है या नहीं है। एक कैपिटल टी भी होगा तो भी वो टॉल ही दिखाई देगा। मतलब डोमिनेंट वाले पेरेंट का एक जीन भी अगर है तो डोमिनेंट वाला कैरेक्टर ही दिखाई देगा, रिसेसिव वाला दिखाई नहीं देगा। अब यहाँ पर तो दोनों ही स्मॉल टी है, यानी ये तो ड्वार्फ है, ऐसा है ड्वार्फ। अब हमें ये देखना है कि F2 जनरेशन में कितने टॉल प्लांट आए। 1 2 3। F2 जनरेशन में 3 टॉल प्लांट आए और 1 ड्वार्फ आया। आप देखिए F1 जनरेशन में ड्वार्फ प्लांट एक भी नहीं आए थे। ड्वार्फ का मतलब बॉनी छोटे। F1 जनरेशन में ड्वार्फ प्लांट एक भी नहीं आए थे। तो मेंडल को लगा कि क्या ये रिसेसिव वाला जीन कहीं गायब हो गया या छिप गया या मिक्स हो गया। तो मेंडल ने इसीलिए F1 जनरेशन में सेल्फ पॉलिनेशन करवाया। और जब मेंडल ने F1 जनरेशन में सेल्फ पॉलिनेशन करवाया तो उन्होंने ये देखा कि टॉल पेरेंट के साथ जो रिसेसिव मतलब डोमिनेंट के साथ साथ रिसेसिव वाला कैरेक्टर भी प्योर फॉर्म में आ रहा है। प्योर फॉर्म का मतलब रिसेसिव वाला कैरेक्टर केवल तभी दिखाई देगा जब वो प्योर फॉर्म में होगा। आपको समझे? रिसेसिव वाला कैरेक्टर केवल तभी दिखाई देगा जब वो प्योर फॉर्म में होगा, या दोनों के दोनों जीन्स उसके पास रिसेसिव के ही होंगे। अगर डोमिनेंट का एक जीन भी आ जाएगा तो रिसेसिव वाला दिखाई नहीं देगा। तो F2 जनरेशन में 3 टॉल प्लांट आए और 1 ड्वार्फ प्लांट आया, ठीक है बेटा। इस तरीके से भी हुआ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब बात आती है कि F2 जनरेशन का फिनोटाइपिक रेशियो निकालना होता है। क्या निकालना होता है? फिनोटाइपिक रेशियो। आपको मैंने फिनोटाइप पहले भी बताया था बेटा, टर्म्स जब बताए थे ना, साइंटिफिक टर्म जेनेटिक के टर्म्स बताए थे। तो फिनोटाइप का मतलब एक्सटर्नल फीचर्स, जीनोटाइप का मतलब जेनेटिक मेकअप। तो फिनोटाइप का मतलब एक्सटर्नल फीचर, यानी कि कोई प्लांट देखने में जैसा दिख रहा है। तो फिनोटाइपिक रेशियो बताइए, टॉल कितने प्लांट मिले? टॉल प्लांट कितने मिले? 3। ड्वार्फ प्लांट कितने मिले? ड्वार्फ प्लांट मिले 1। 3:1 फिनोटाइपिक रेशियो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइपिक रेशियो होता है 3:1। इसको हमेशा याद रखना है, ठीक है। मेंडल ने जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस बताया, उस मोनोहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइपिक रेशियो हमेशा 3:1 आता है। चाहे आप यहाँ पर कैरेक्टर कोई सा भी ले लीजिए, कोई भी कैरेक्टर ले लीजिए, फ्लावर की पोजीशन को ले लीजिए, फ्लावर के कलर को ले लीजिए, कोई भी एक कैरेक्टर को आप क्रॉस करवाते हैं, अगर एक कैरेक्टर के बीच में क्रॉस कराते हैं तो फिनोटाइपिक रेशियो हमेशा और हमेशा 3:1 ही आएगा, ठीक है। अब हमने फिनोटाइपिक रेशियो तो निकाल लिया, यानी कि फिनोटाइप का मतलब एक्सटर्नल फीचर्स जैसा देखने में दिख रहा था। देखने में 3 टॉल दिख रहे थे, 1 शॉर्ट दिख रहा था। लेकिन क्या जो 3 टॉल दिख रहे थे उनके पास रिसेसिव वाला जीन नहीं है? तो अब जीन्स की स्टडी की गई, और जीन्स की स्टडी को क्या कहेंगे? जीनोटाइपिक रेशियो। क्या कहेंगे? जीनोटाइपिक रेशियो। क्या कहेंगे बेटा? जीनोटाइपिक रेशियो। जीनोटाइपिक रेशियो मतलब है कि आप जीन्स की स्टडी करेंगे। F2 जनरेशन में जो 3 टॉल प्लांट आए हैं और जो ड्वार्फ प्लांट आए हैं उसके जीन्स कैसे हैं, उसको बोलेंगे जीनोटाइपिक रेशियो। तो हम जीन्स की स्टडी करते हैं, ठीक है।
कैपिटल टी कितने हैं, काउंट करना पड़ेगा ना, काउंट करेंगे। कैपिटल टी कितने हैं, 1, ठीक है। अब ये देखते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी कितने हैं, 1 2, कोई तो है। कैपिटल टी स्मॉल टी 2 है। यहाँ पर हम जीन्स को देख रहे हैं ना, कैपिटल टी, वहाँ हमने सिर्फ किसको देखा, टॉल कितने हैं, डॉर्फ कितने हैं, तो वो फिनोटाइप। कैपिटल टी स्मॉल टी 2। अब देखें स्मॉल टी कितने हैं, स्मॉल टी 1। इसका मतलब मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइपिक रेशियो हमेशा 1:2:1 आएगा। ये आपको याद रखना पड़ेगा, क्रॉस बनाने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बेटा, क्रॉस बनाने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जिससे कि यहाँ पर कोई और कैरेक्टर भी अगर एग्जाम में आता है आपके लिए बनाने के लिए, तो आप किसी भी कैरेक्टर से इस तरीके का क्रॉस बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि टॉल और डॉर्फ में ही बनाएंगे आप, कोई भी एक कैरेक्टर दे दिया जाएगा तो आपको उसका क्रॉस इसी तरीके से बनाना है एज इट इज। सबसे पहले पेरेंट को लिखना है, फिर उनके गैमीट को बनाना है। जब गैमीट बन जाएंगे तो उनको क्रॉस करा देना है, क्रॉस कराने से आएगी F1 जनरेशन। और F1 जनरेशन हमेशा कैसी दिखाई देती है, F1 जनरेशन हमेशा अपने डोमिनेंट पेरेंट के जैसे ही दिखाई देती है। इसका डोमिनेंट पेरेंट था टॉल, तो ये टॉल दिखाई देंगे। F1 जनरेशन में सारे के सारे प्लांट टॉल दिखाई देंगे। फिर F1 जनरेशन की करवाई जाती है सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब होता है इसका क्रॉस इसी से करवाया। जब इसका क्रॉस इसी से कराया तो गैमीट बनाने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि ये अब पेरेंट बन चुके हैं अपनी जनरेशन के लिए। अब अपने जनरेशन में ये पेरेंट बन चुके तो ये अपने प्लांट बनाएंगे। अब तो इसके गैमीट ये लिखें, इसके गैमीट ये लिख लिए। अब क्रॉस बना दिया, इसका क्रॉस पहले इसका इससे लाया, इसका इससे लाया, फिर इसको ले लिया, इसका इससे कराया लाया, और इसका इससे करा दिया तो ये आ गया। कुल मिला के टॉल 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 3 प्लांट टॉल दिखाई दे रहे थे। 3 प्लांट, 4 में से 3 प्लांट टॉल दिखाई दे रहे थे और 1 प्लांट ड्वार्फ दिखाई दे रहा था। लेकिन जो दिखाई दे रहा था वो था फिनोटाइपिक रेशियो 3:1। लेकिन जो दिखाई नहीं दे रहा था वो था जीनोटाइपिक रेशियो। तो जब जीन्स की स्टडी की गई तो पता चला कि जीनोटाइपिक रेशियो 1:1 रेशियो आता है, जिसमें कैपिटल टी 1 है, कैपिटल टी स्मॉल टी 2 बने हैं, यानी कि हाइब्रिड टॉल यानी मिक्सचर, हाइब्रिड टॉल 2 बने हैं और ड्वार्फ जो है वो बनना है। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइपिक रेशियो हो गया 1:1। ठीक है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइपिक रेशियो हुआ 1:1। ठीक है बेटा, ये क्रॉस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये क्रॉस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बेटा। अब मैं आपको यहाँ क्वेश्चन बताती हूँ। या तो यहाँ पर आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, व्हाट इज द फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, तो सीधे सीधे आपको लिखना द फिनोटाइपिक क्रॉस ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस इज, फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस इज 3:1। या क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाट इज द जीनोटाइपिक रेशियो ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, तो जीनोटाइपिक रेशियो मोनोहाइब्रिड का 1:1। या क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाट इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस, तो आपको मालूम होना चाहिए द क्रॉस बिटवीन वन कैरेक्टर इज कॉल्ड मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, तो ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, इसको बनाने की प्रैक्टिस करिएगा 1-2 बार। अब अपने मन से ही कोई और कैरेक्टर भी ले सकते हैं ना, जैसे कि मान लेते हैं कि हमने टॉल की जगह पर, हम टॉल की यानी हाइट की जगह पर हम क्या ले लें, आप मान लीजिए आपको हाइट की जगह पर फ्लावर का कलर दे देते हैं, फ्लावर का कलर वॉयलेट और वाइट, वॉयलेट को WW से लिख लीजिए और वाइट को स्मॉल WW से। यहाँ ये वॉयलेट कलर और ये वाइट कलर, क्रॉस करने का तरीका एज इट इज़ है। गैमीट बनाया तो यहाँ WW है तो W बन गया, यहाँ स्मॉल W है तो यहाँ पर स्मॉल W, बाकी सब कुछ वैसे ही करना है। जहाँ कैपिटल टी यहाँ कैपिटल W आ जाएगा, जहाँ स्मॉल W है वहाँ स्मॉल टी आ जाएगा। क्रॉस करने का तरीका सेम है और रेशियो भी यही आएगा। ठीक है, रेशियो भी यही आएगा। अगर हम वॉयलेट और वाइट के बीच कराते हैं क्रॉस तो फिनोटाइपिक रेशियो 3 आएंगे वॉयलेट और 1 आएगा वाइट।
रेशियो सेम ऐसा ही इसमें जीनोटाइपिक रेशियो 1:1 ही आएगा। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस आप किसी के भी बीच में करवा लीजिए। मोनो हाइब्रिड क्रॉस आप किसी भी कैरेक्टर के बीच में कराइए, हमेशा फिनोटाइपिक रेशियो हो जाएगा और जीनोटाइपिक रेशियो 1:1 ही आएगा। ठीक है, तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस की बेटा प्रैक्टिस करिएगा और नेक्स्ट लेक्चर में कल हम आपको डाई हाइब्रिड क्रॉस बताएंगे। ठीक है।